राजसमंद की रेलमंगला थाना पुलिस ने मदारा गांव में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 19 मई 2024 की रात को शायरी भाई वैष्णव की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उनके जेवरात लूट लिए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलमंगला थाना पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी सहायता का उपयोग करते हुए जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस ने करीब 150 किलोमीटर की परिधि के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद हत्या और लूट के मामले में वेर पिपरडा निवासी रतनलाल नट, जबरू नट और कोयल को गिरफ्तार किया है। रेलमंगला थाना इंचार्ज सोनाली शर्मा के अनुसार गिरफ्तार आरोपी नट जाति से हैं और ये अलग अलग गाँव में डेरे डालकर घूमते हैं। वे दिन के समय कठपुतली का खेल दिखाते हैं और अनाज व भीख मांगते हैं। इस दौरान उनकी महिला साथी उन घरों की पहचान करती थी जहाँ बुजुर्ग महिलाएं अकेली रहती थी। रात के समय ये आरोपी उन घरों में घुसकर हत्या व लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है, बड़ी कार्रवाई है। तो सर, इस वारदात में कितने लोग शामिल थे, कितने पकड़े जा चुके हैं, जी टीम में कितने लोग थे? जी देखिए, ये एक बहुत ही हमारे लिए चैलेंज का विषय था। 19 मई के रात और 20 के सुबह देर रात्रि यहाँ पर एक रेलमगरा जिला राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम है मदारा। तो मदारा के अंदर एक रात के अंदर एक वारदात हुई थी जिसके अंदर घर में घुस के और वहाँ पर एक जो बुजुर्ग महिला थी उसके साथ कुछ मारपीट की गई थी और उसके सोने के जेवर आदि लूटने के प्रयास के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जिसको लेके काफ़ी सेंसेशन क्रिएट हुई थी और आसपास के इलाकों में उस समय की विभिन्न टीमों ने बहुत सारा काम किया था और मई से लेकर अब फरवरी में जाके इस वारदात का खुलासा किया जा रहा है। ये इस घटनाक्रम को इस प्रकार से देखा गया कि रात में कुछ लोग जो हैं वो रात्रि में घरों की रेकी करते हैं और कालांतर में उसमें लूट की वारदात करते हैं। तो जब हम इस दौर में नवंबर में एक यहाँ पर पास में एक और गांव है बनेड़िया, जब उसकी तफ्तीश भी कर रहे थे जिसकी लगभग जो मॉडस ऑपरेंडाई थी वो लगभग इसी प्रकार की थी। तो जब उस पे काम कर रहे थे तो एक और कुछ पुरानी वारदात जो आमेट इलाके में डेलाना भैरू जी की वारदात है, उसमें भी लगभग इसकी इन तीनों प्रकार की वारदातों में लगभग जो मॉडस ऑपरेंडाई थी वो एक सी नज़र आई। तो जो स्थानीय पुलिस है रेलमगरा की वो विगत दिनों में एक सोनाली शर्मा नाम की नई सब इंस्पेक्टर ने ज्वाइन किया, तो उन्होंने पुराने सभी जब मामलों को खोलना और उसको देखना शुरू किया तो उसमें कुछ बातें उन्हें कॉमन नजर आई। इसके आधार पे एक स्थानीय पुलिस की एक टीम का गठन करते हुए उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए सबकी मॉडस ऑपरेंडी को भी चेक किया और ये पाया कि जो वारदात है उसका न केवल टाइमिंग, उसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट, उनकी मॉडस ऑपरेंडी लगभग एक सी है। तो जब उस पे हम काम कर रहे थे तो उस दौर में कई प्राइवेट लोगों से भी कुछ बातें लगी, कुछ मुखबिरों से बातें लगी और कुछ डिजिटल एविडेंस का भी इवैल्यूएशन किया गया। तो उस दौर में ये समझ में आया कि एक पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप हो रहा है और ये एक जाति विशेष के लोग हैं जो गाँवों के आसपास अपने डेरे रखते हैं। इसके बाद में वहाँ की औरतें और बच्चे उस गाँव में घूमने, कठपुतली का नाच दिखाने और इस प्रकार की वारदातें करने के लिए वहाँ पर गाँव में विजिट करते हैं। थोड़े दिनों बाद वो डेरा वहाँ से हटा लेते हैं, दूसरे गाँव में उसके आसपास वो डेरा एस्टेब्लिश करते हैं और डेरे उसको छोड़ के उस पुराने गाँव की तरफ वापस बढ़ते हैं और देर रात्रि में जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनके सोने के या इस प्रकार के आभूषण होते हैं उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं और देर रात्रि में कुछ लोग उस घर में घुसते हैं। इस प्रकार की इन्होंने कई वारदातें की है। उस दौर में मदारा में मई में ये घटना हुई और वो घटना की पूरी सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जिन लोगों को डिटेन किया गया उन लोगों को ने उसकी पूरी सीक्वेंस बताई है। इसमें 3 लोग हम इस समय वर्तमान में अरेस्ट कर रहे हैं। एक चौथा जो व्यक्ति है वो इस समय जेल के अंदर है, जो जल्दी ज़मानत पे रिहा होगा तो दवा उसको भी हम इस केस में लेंगे। एक और व्यक्ति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जो जल्दी उसको भी हम डिटेन कर लेंगे, टीम है उसके पीछे है। इस सब में बहुत ही देखने वाली बात ये है कि ये ना केवल ये कोई मोबाइल प्रयोग नहीं करते, मोबाइल बंद कर लेते हैं, सीसीटीवी के कैमरों से भी बचते हैं और एक बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल तरीका जो बहुत पुराने ज़माने में कभी हुआ करता था, पैदल-पैदल किलोमीटर्स की यात्रा करते हैं और उसके बाद में जाके एक अपना खुद का एक सरिया जिसके ऊपर कुछ कपड़े वगैरह लपेटते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि इसके अंदर जाग हो जाती है तो ये हमला भी कर देते हैं और इस प्रकार की लगातार वारदातें करने के बाद में हम लगभग इस पर्टिकुलर घटना से हम 3-4 वारदातों का और भी खुलासा करेंगे। उसमें स्थानीय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया।
यहाँ के जो वृत्ताधिकारी हैं श्री दिनेश सुखवाल, उन्होंने इसमें लगातार अपना सुपरविजन जारी रखा, लगातार इसमें टीमों को मोटिवेट किया। साथ साथ अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्किंग की गई। इसमें ना केवल यहाँ पर मेहनत की गई, इसमें चित्तौड़ और आसपास के गाँवों में आमेर, देवगढ़ आदि कस्बों में जाके वहाँ के सुनारों से छोटी छोटी बातों पे डिटेलिंग पे बहुत सारा काम किया गया। इसके तहत में मुझे लगता है कि ना केवल इन वारदातों में और अन्य वारदातों में भी हम खुलासा कर पाएंगे। और जो कई दिनों से ये जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि लगभग अब 1 साल होने को आ रहा था और एक ऐसी वारदात जिसमें एक औरत जो कि बुजुर्ग महिला थी, लगभग 80 वर्ष की उम्र थी, उसकी हत्या हो गई थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंज का विषय था जिसको हम खोलते। तो उस कड़ी में इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए पूरी टीम ने, मैं उनको बधाई देता हूँ। और ना केवल उन्होंने राजसमंद पुलिस का बल्कि राजस्थान पुलिस का, राजस्थान सरकार का इस मामले में बहुत अच्छा नाम किया है। सर इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको हमने विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया है। जो ज़्यादातर लोग जो है वो आसपास के ही हैं और ये राजनगर, पिपरडा और इधर की एक जाति विशेष के लोग हैं। राजसमंद जिले के ही लोग हैं, लेकिन ये विभिन्न डेरों में अलग अलग जगह काम करते हैं। इसमें मुख्य बात एक औरत है, उसको भी हम अरेस्ट कर रहे हैं, जो पहले रेकी का काम करती है। वो जाती है, वो इलाके को देखती है, घर आइडेंटिफाई करती है और फिर पूरी टीम रात में जाकर उस घर में उसके पीछे के इलाकों से उसमें गृह भेदन करती है और उसके बाद वो घटना को अंजाम देती है। परिवार के सदस्य हैं या कोई गिरोह भी है? इसमें कुछ लोग परिवार के सदस्य भी हैं। ये जो अभी गिरफ्तार हुए हैं ये जी हाँ, जी हाँ, इसमें अलग अलग लोग हैं। ये बेसिकली एक परिवार है जो एक जाति विशेष का परिवार है।